ओम संतोषी देव्ये नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शुक्रवार के दिन संतोषी माता को समर्पित है। सरल और आसानी से प्रसन्न करने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धनय पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखते हैं। माँ संतोषी अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। तो आइए आज के इस पावन दिन पर हम सभी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनते हैं संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा आरती। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 को रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत ही सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जब तक अपनी आँखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकती। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द के बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा ओढ़कर और रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े के पीछे से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उन्होंने देखा कि माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई परोसी। वह आग्रह कर कर के जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ तब माँ ने उनकी झूठी थाली से लड्डू के एक बड़ा सा लड्डू बनाकर और झूठन साफ कर और उसकी माँ पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठो, कब भोजन करेगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जाती हूँ। माँ ने कहा, कल जाएगा सो आज ही चली जा। ऐसा सुनकर वह बोला, हाँ माँ ठीक है, आज ही मैं जा रही हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गए। रास्ते में जाते समय उनकी अपनी बहू यानी कि पत्नी याद आया। वह गौशाले में गंडे थाप रही थी। उनके पास जाकर बोले, हम जावे परदेश, हम आवे कुछ काल बाद, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपने को पाल। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, से ले लो और अपनी निशानी कुछ मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह गंडे थाप रही थी। उन्होंने कहा कि गोबर हाथ भरा हाथ उनके पीठ पर थाप दी। गोबर हाथ से थाप मार दी। वह साहूकार के लड़का वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को ज़रूरत थी, सो उन्हें साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उसे साहूकार की नौकरी मिल गया। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहक को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 4 से 6 नौकर जो था वे सब चक्कर खा के गिरने लगा। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधा के मनोफेदार साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ जी बन गए और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाजार चले गए। इधर बहू पर क्या बीत रही है सो आप सभी ध्यान से सुनिए। सास ससुर ने उन्हें बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उन्हें लकड़ी के लिए जंगल भेजते रहे।
इसी बीच घर की रोटी से आटे से जो भूसी निकलती उसी से रोटी बनाकर रख दिया जाती थी और फूटे नारियल के नरेली में पानी। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वहाँ खड़ा होकर कथा सुनकर बोली, बहन, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि तुम हमें अपने व्रत का विधान बता दो तो मुझे बहुत समझा दो तो बहुत आपकी मैं एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन प्रसन्न होता है और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो सो शीघ्र ही आ जाता है, कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चलते हो सो खत्म हो जाता है, कलेश से निपुण होकर सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर होते हैं तथा और भी मन में जो भी कामना सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी आप बता दीजिए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपया को लेना, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच काम टूटे नहीं, लगातार नियम को पालन करने सुनने वाले कथा कोई नहीं हो तो न मिले तो घी का दीपक जलाकर और आगे जल के पात्र पर रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम को पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पुण्य फल प्रदान करती है। यदि किसी को खट्टे हो तो भी माता 1 वर्ष में आवश्यक सिद्ध कर देती है। सिद्ध करने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने के साग 8 लड़कियों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबर के लड़का लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसन के लड़का बुलाना, उन्होंने उससे भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचती और उन पैसे से गुड़ चना लेकर माता का व्रत की तैयारी कर दी। आगे चली और सामने मंदिर देखी तो पूछने लगी, यह मंदिर किनका है? सब कहने लगा, संतोषी माता का मंदिर है। वह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरण में गिरकर रोने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। माँ हे जगत जननी, मेरा दुख का दूर करे, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार का बीता कि दूसरे शुक्रवार का उनका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनको ही भेजा हुआ कुछ पैसे मिले। यह देखकर उनके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगे। इतने दिन बाद थोड़ा पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है? लड़के ताने लगाने लगे। काकी के पास अब तो पत्र और पैसा आने लगे, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है,
ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैं तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे तो पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। यह माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी स्वामी आएगा। वह सुनकर खुशी होकर बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगे कि इस भोली पुत्री से मैं तो कह दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उन बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगे, साहूकार का बेटा सोता है या जागता है? वह कहता है, माँ, मैं नहीं सोता हूँ नहीं जागता हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर है, घरवार है या नहीं? वह बोला, माँ, मेरे सब कुछ है, माता पिता भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर संकट से उठ रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उनकी सुधि लो। वह बोला, माँ, हाँ हम जानते हैं, हाँ हम मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आती है, कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान ले, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्द उठकर और अपने भाई मित्र से अपने सपन की बात कहने लगे, तो वे सब उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने के भी सच होते हैं। एक बूढ़ी माँ थी, वह बोली, देखो भाई, मेरी बात मान लो, इस तरह से सच या झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहे हैं वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है? वह बूढ़ी माँ की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहाँ क्या देखा कि देने वाला रुपया लेकर आए, लेने वाला हिसाब लेकर आए, कोठे में भरे सामान नगद खरीदारी में दाम में सौदा करने आए। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रशांत घर से जाकर वास्तव गहने कपड़े सामान खरीदने लगा और वहाँ से काम से लिपटकर घर का रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उनका रोज रुकने का ठिकाना था। दूर से ही धूल उड़ती दिखाई दी तो माता से पूछी, माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति ही आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझा बना, एक नदी के किनार पर रख देना, दूसरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी का गंडा देखे तो उसको मोह पैदा होगा। वहाँ रुककर नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच में चौक पर गंडा डालकर 3 आवाज़ जोर जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ी के गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो। आज कौन सी मेहमान आए हैं? माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छी माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ी को 3 गंडे लेकर आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर, और इतने में वहाँ मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी को देखकर उनकी इच्छा हुई कि अब यहीं पर निवास कर भोजन बना खाकर पीकर गांव जावे। इसी प्रकार भोजन का विश्राम कर गांव का गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी की गंडा लेकर आई, उसे आंगन में डाल दी, जोर जोर से 3 आवाज़ लगाई,
लो सासू माँ लकड़ी के गंडा दो, उसे दो और भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज कौन सी मेहमान आए हैं। यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने हेतु कहती है, बहू बहू ऐसा क्यों करती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, कपड़ा गहना पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उनका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो उठे। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज से 12 वर्ष हो गया है, जब से तू गया है तब से सारे गांव जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर के कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर भोजन कर लेती है, अब तू ही देख भूसी की रोटी और नारियल के नरेली में पानी मांग रही है। वह बोला, लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैं तुम्हें भी देख रही हूँ और इसे भी देख रहा हूँ, अब मुझे दूसरे घर के चाबी दे, मैं वहीं रहूँगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, लो जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ चाबी का गुच्छा पटक दी, उसमें लेकर दूसरे घर के तीसरे मंजिल पर जाकर ऊपर खोलकर सारा सामान जमा कर एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह उस सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कही कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उनका पति बोला, बहुत खुशी होकर कर लो। परंतु यह उद्यापन कैसे तैयारी होने लगी कि सेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चे को सिखाती है, अरे देखो भोजन से पहले तुम लोग खटाई मांग लेना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर भाता खाई नहीं जाती, परंतु बात याद नहीं आते हैं। सो हमें खटाई खाने के दे दो, खीर मुझे भाता नहीं है। खीर देखकर अरुचि कर आती है। लड़के उठकर खड़ा हुई, वो बोली, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, भूल गई, सो उन्हें पैसा दे दी। लड़के उसी समय उठकर इमली खरीद कर खा लिया। यह देखकर बहू पर माता संतोषी की प्रकोप आई। राजा के दूत उनके पति को पकड़ कर ले गया। जेठ जेठानी मन ही मन खरी खोटी वचन सुनाने लगे। लूट कर धन जो इकट्ठा किया था सो राजा के दूत पकड़ कर ले गया है। अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल का हवा खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं कर पा रही थी। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसकर रुला क्यों दी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग की है, इतनी जल्दी सब बात भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दी है, मैं भूल नहीं सकती हो, पैसा दे दिया, मुझे माँ क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं करूँगी। अब बाता कैसे करबे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उन्होंने पूछा, आप कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो जमा किया था सो उसे टैक्स राजा को ने मांगे थे, वह टैक्स भरने गए थे। वह प्रसन्न मन से बोली, भला हुआ आप घर चले आए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़के को सिखाती है, तुम पहले खटाई मांग लेना। लड़के खाने आए तो पहले ही कहने लगे, खीर खाना भाता नहीं, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दे दो। बहू बोली, खटाई खाने नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण को लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा के जगह पर एक फल दी।
दी। उससे से संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से होते 9वें मास में उनको एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाया करती थी। माँ ने सोची कि रोज आती है से आज क्यों ना मैं ही चली जाती हूँ, इसका आसरा तो मैं तो देख आऊँगी। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाए। गुड़ और चने के सना मुख से सूर के समान ओठ और उस पर मधुमक्खी भिन भिन कर रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाती है, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, उनको देखकर भागो नहीं तो सभी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की के बार बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्न से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरे माँ आए हैं। यह देखकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास क्रोध से फूट पड़ी, मारी डांट, देखो सभी कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दी। इतने में माँ के प्रताप ही प्रताप दिखाई दे रहे हैं। लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं इनका व्रत करती हूँ, यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के केवाड़ी खिड़की खोल दी। सब ने माता को चरण पकड़ ली और विनती करने लगी, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि हमें नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग कर हमें बहुत ही अपराध किया हूँ। हे माता आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता बहू को जैसे फल दिए वैसे सबको देना जो यह कथा सुनते हैं एवं पढ़ते हैं और हुंकार भरते हैं। सभी को मनोरथ परिपूर्ण करना। प्रेम से कहिए संतोषी माता की जय। आज की कथा इतना ही। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। आरती सुनने से आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, तो आरती जरूर सुनिए। जय जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बंद कमल शोभे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी मधारणी की हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार ली हो। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चवर दुबे प्यारे, हे मैया चवर दुबे प्यारे। धूप दीप नवेद मधुने भोग धारे। ओम जय संतोषी माता। गुर चारु चना परम प्रिय तमो संतोषी कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय माता आज दिवस हो सोहे, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोहे। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भय माय पूजा अकृत की दियो, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दियो। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्रता रोगी संकट मुक्त कियो, बहु धना धन भरे सुख सो समृद्धि सौभाग्य दियो। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जन तेरी मनुमांछित फल पावो, पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आवो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लाज रखियो,
ओ जगदम्बे संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। प्रेम से कहिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो एक